अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। हर एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा। अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव है, काशी में देव दीपावली। और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। आज जितने भी होली खेलने वाले लोग हैं ये राधा रानी के गांव में, नंद गांव में गए हुए हैं, नंद बाबा के गांव में गए हैं। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे और आज नंद गांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जीवन की इस आपाधापी में कुछ समय अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, किसी प्रकार से तनाव से मुक्त, भय मुक्त होकर के व्यक्ति जी सके, यही जीने का मजा है। डर करके, मर करके कब तक व्यक्ति जिएगा? और उस वातावरण को देना ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए और यही हम लोगों ने यूपी में किया है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। ये कार्य आज वहां पे देखने को मिल रहा है। और मैं आज देख रहा था निवेश के लिए, कल और परसों 2 दिन हम सिंगापुर में थे। कौन ऐसा निवेशक न हो किसी भी क्षेत्र का? कोई सोचता था भारत में कभी सेमीकंडक्टर में निवेश होगा? डाटा सेंटर के अंतर्गत डाटा सेंटर स्थापित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भारत के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक पार्क बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तुलना में भारत के अंदर बने। और ये सभी काम आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सामर्थ्य क्या है? आपने हमारी सामर्थ्य को देखना हो तो महाकुंभ उसका एक उदाहरण है। कैसे 66 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्या भारत की सामर्थ्य है? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। काशी में, कल मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति ने वहां मुझे बताया काशी विश्वनाथ धाम कितना भव्य बन गया है, ऐसे लगता आधुनिक बन गया है। पहले जाते थे 10 लोग नहीं दर्शन कर पाते थे, आज
50,000 लोग एक साथ आ जाए तब भी दर्शन में कोई समस्या नहीं। हमारे धर्मस्थलों का स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए। विकास के प्रति हम सब कुछ करें जो हमारे देश के हित में हो और मानवता के कल्याण के हित में हो। हमारी ताकत दुनिया को मैत्री और करुणा के पथ पर अग्रसर करने के लिए होगी, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी पर जबरन शासन करने के लिए नहीं। हमारा भाव भी नहीं था ये, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हम सबको यही प्रेरणा दी है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गातपि गरीयसी। हम सब भारतीयों का ये उदाहरण होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, अपने बल पर अपने देश को विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। हर भारतीय का दायित्व बनता है। और इसीलिए तो कभी भारतीय मूल के लोगों पे कोई संकट आता है दुनिया में, सबसे पहले किसी देश के अंदर संकट आता है, भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता पहुंचती है। मोदी जी स्वयं फ्रंट फुट पे रह करके अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में अपना योगदान देते हैं। ये भाव होता है। अब दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए। हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोक कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ जोड़ने का होगा, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ हम पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर ये मंचन का कार्यक्रम हम लोगों ने आप सब के साथ जोड़ा है, देखा है। आप सब इतने बड़े पैमाने पे यहां पे रहते हैं। 55,000 की संख्या अकेले जापान में भारतीय समुदाय की रहती है। अलग अलग समूह बनाने की बजाय उसको एक साथ मिल करके, एक साथ यहां की सरकार के साथ मिल करके जापान के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देने के साथ ही भारत के अंदर के विकास के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आपको आगे बढ़ाना, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।